हेलो फ्रेंड, दिस इज राहुल सोनकर फ्रॉम आईआईटी रुड़की और आप देख रहे हैं स्पीड अप। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं डबल एआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मैथ के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैथ के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं और कौन कौन से चैप्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से चैप्टर लीस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इन सब पे डिस्कस करेंगे। इसके एग्जाम का नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप लोग उसको देख लीजिए एग्जाम का नोटिफिकेशन, और उसमें भी एग्जाम का पैटर्न के बारे में भी डिस्कस किया गया है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि एग्जाम के पैटर्न के बारे में के डबल एआई के इसमें डबल एआई के जूनियर एग्जीक्यूटिव के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल जो टेक्निकल क्वेश्चन है उसमें जो 60 में से 30 क्वेश्चन आते हैं वो हमारे होते हैं मैथ के, 30 मार्क्स के जो मैथ्स के होते हैं। ठीक है, और 30 मार्क्स होते हैं जो फिजिक्स का होता है। ठीक है, मैथ के सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कौन सा बुक फॉलो करना है मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, वैसे यहाँ पे डिपेंड करता है आप किस बुक को फॉलो करते हैं, आपको कौन सी बुक अच्छी लगती है, फिर मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। तो डबल एआई जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो मैथ का सिलेबस है वो टोटली पूरा पूरा इंटर का है, जिसको आप एनसीईआरटी का बुक फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी का बुक, ठीक है, एनसीईआरटी का बुक आप में बेसिक्स आपका क्लियर हो जाएगा। जबकि इसमें थोड़ा जो डबल आई जूनियर एग्जीक्यूटिव का पेपर होता है वो थोड़ा एनसीईआरटी से थोड़ा सा एबव होता है। ठीक है, पैटर्न उसका एग्जाम का लेवल। ठीक है, तो एनसीईआरटी का वो बुक फॉलो कर सकते हैं अगर आपके पास इफिशियंट सफिशियंट टाइम है, और तो आप आर डी शर्मा भी बुक यूज कर सकते हैं। आर डी शर्मा, ठीक है, पहले आप फोकस करिएगा एनसीईआरटी पे, और एनसीईआरटी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ एनसीईआरटी बुक यूज करिए। आर डी शर्मा बहुत ज्यादा लेवल हाई हो जाता है और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जांपल्स बहुत ज्यादा है। तो इतना ज्यादा अभी आपके पास टाइम भी नहीं है, 11 टू 14 सितंबर को आपका पेपर भी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सिर्फ एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करिए, आर डी शर्मा अभी रहने दीजिए फिलहाल। ठीक है, तो अब आते हैं कि इसके मैथ के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं। तो दोस्तों, ये जो मैथ का सिलेबस है इसमें टोटल 15 चैप्टर हैं। टोटल 15 चैप्टर हैं। टोटल कितने? 16 चैप्टर है, सॉरी, टोटल इसमें 16 चैप्टर हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा, टोटल 16 चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं और कौन कौन से कितने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें अलजेब्रा, ठीक है, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अब इस अलजेब्रा, कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कौन कौन से चैप्टर आते हैं जो आपको पढ़ना है और कौन कौन सा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आता है आपका अलजेब्रे में टोटल 7 चैप्टर हैं। जो पहला चैप्टर आता है सेट। आप किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिए, किसी भी ईयर का पेपर आप उठा के देख लीजिए, सेट के एक क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आना ही आना है सेट से। ठीक है, सेट्स हो गए। ठीक है, उसके बाद आते हैं फंक्शन, लीनियर इक्वेशन, कोऑर्डिनेट इक्वेशन, फिफ्थ है सीक्वेंस एंड सीरीज, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, टोटल 7 चैप्टर हो गए। अब इस चैप्टर में मैं आपको बताता हूं कि सबसे ज्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट है जिसपे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो इसमें जो 5th चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, जो ये 3 चैप्टर हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, ये 3 चैप्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है अलजेब्रा के अंदर। ठीक है, और इनसे भी एक एक दो मतलब इन चारों से मिला के आपके 3-4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, इन चारों से मिला के 3-4 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो अब बात आती है कि अलजेब्रा से टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अलजेब्रा एक बहुत बड़ा पोर्शन है। ठीक है, अब आप एनसीईआरटी के अंदर आप जाएंगे तो अलजेब्रा में आपको बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे, लेकिन आपको सब नहीं पढ़ना है। ये मैंने आपको 16 चैप्टर आपको बताया है, सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी के सारे चैप्टर में आप मत जाइएगा। ठीक है, बेसिकली मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपके इन्हीं 16 से आने वाले हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे अलजेब्रा के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो है सीक्वेंस सीरीज, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, ये 3 चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अलजेब्रा से कि टोटल कितने क्वेश्चन आ जाते हैं। तो नियर अबाउट अलजेब्रा से आपके 7 to 8 क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। ठीक है,
7 to 8 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं अलजेब्रा से। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, तो पर क्वेश्चन पर मार्क का होता है, ठीक है। तो 7 से 8 नंबर आपके अलजेब्रा से आ जाते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कैलकुलस के ऊपर, ठीक है। कैलकुलस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप अलजेब्रा, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टरों में आते हैं ये चीज, ठीक है। तो कैलकुलस की बात कर रहे थे हम, इसमें आ गया आपका 8th डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, सॉरी डिफरेंशियल कैलकुलस, 9th इंटीग्रल कैलकुलस, 10th डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो कैलकुलस में ये तीनों चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट में आते हैं, ठीक है। तो 8th 9th 10th इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। जैसे इसमें 5th 6th 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था, ठीक है। इसमें तीनों चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, और इन सिर्फ 3 चैप्टर से मिला के आपके 7 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, ठीक है। आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, आपको दिख जाएंगे 7 से 8 क्वेश्चन सिर्फ इन 3 चैप्टरों से आ जाते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन से, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री चैप्टर है उसमें भी आपके होते हैं बेसिक्स, पहला जो आपका बेसिक्स होता है थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड, वो आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सर्किल, उसके बाद आता है पैराबोला, और उसके बाद आता है एलिप्स, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इंपॉर्टेंट चैप्टर ही है, ठीक है। और देखा जाए अगर इससे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपके पेपर में कितने क्वेश्चन आ जाते हैं, तो नियर अबाउट आ जाते हैं 5 to 6 क्वेश्चन। कितने? 5 to 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी आपके 5 to 6 क्वेश्चन आ जाते हैं, और बेसिक्स, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, ये हुए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 4 चैप्टर। हाइपरबोला से कभी रेयरली क्वेश्चन आता है, तो उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, मेनली फोकस करेंगे कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आता है 15 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा पेपर में, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ठीक है। और आता है लास्ट वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, ठीक है। वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री से भी आपको मिनिमम 2-3 क्वेश्चन तो आपके आते आते हैं। तो नियर अबाउट ये हो गया आपका वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। इससे आपके कितने क्वेश्चन आ जाते हैं? 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि मैथ के सिलेबस के बारे में, जिसमें मेनली मेजर जो होते हैं अलजेब्रा, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट अलजेब्रा के अंदर कितने चैप्टर हैं? 7 चैप्टर हैं। कैलकुलस के अंदर कितने चैप्टर हैं? 3 चैप्टर हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री एंड 16 इज वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा आपको बुक फॉलो करना है। आप फोकस करिएगा एनसीईआरटी पे, ठीक है। पहले एनसीईआरटी से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, और आर डी शर्मा से अगर आप कुछ क्वेश्चन लगा सकते हैं तो आप उसे लगा लीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप पेपर सॉल्व करिए। लास्ट ईयर के जो पेपर आए हुए हैं उसको आपको आइडिया भी लगेगा किस लेवल का पेपर आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ईयर वाइज ऐसे उठा लेंगे, लास्ट 5 ईयर लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर में पूरा सॉल्व करा दूंगा हर ईयर का, ठीक है। तो ये हो गया टोटल मैथ के सिलेबस के बारे में। आप ये मत सोचिएगा बहुत ज़्यादा चैप्टर है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। वैसे भी आपके पास 45 डेज मिनिमम, आपके 45 डेज अभी से है। अगर आप अभी से भी स्टार्ट कर देते हैं, अगर 3 दिन में एक चैप्टर भी आप फिनिश करते हैं तो भी आपके बड़े आसानी से फिनिश हो जाएंगे। तो आप पढ़ाई में फोकस करिए, और स्पीड अप का ये आपसे प्रॉमिस है कि पेपर से पहले हम 16 चैप्टर आपको कंप्लीट कर देंगे। स्पीड अप के चैनल पे ये 16 चैप्टर आ जाएगा 11 सितंबर से पहले पहले, ये हमारा आपसे गारंटी है और आपसे प्रॉमिस है। और प्लीज चैनल को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।